कभी कभी जिंदगी की सबसे भयानक कहानियां किसी बड़े अपराध से नहीं बल्कि एक छोटे से झूठ से शुरू होती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां एक मां ने अपनी ही बेटी से वो राज छुपाया जो आखिर में कातिल सच बन गया। यह है शीना बोरा मर्डर केस, एक ऐसा मामला जिसने भारत की मीडिया इंडस्ट्री, राजनीति और समाज सबको हिलाकर रख दिया। 24 अप्रैल 2012 मुंबई की एक शाम, युवा लड़की शीना बोरा अपने काम से घर लौट रही थी। उसे उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने बुलाया था। कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है। शीना बोरा उस समय 25 साल की थी। वो रिलायंस एडीएग अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में काम करती थी। स्मार्ट, आत्मविश्वासी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन उस दिन के बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी। अगले कुछ दिनों तक शीना की कोई खबर नहीं आई। उसके दोस्तों ने और खासकर उसके बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। राहुल इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी का बेटा था। मतलब शीना अपने ही सौतेले भाई को डेट कर रही थी। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि शीना दरअसल इंद्राणी की बेटी थी, ना कि उसकी बहन, जैसा कि सबको बताया गया था। यह झूठ इस कहानी की नींव था, एक झूठ जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल लिया। इंद्राणी मुखर्जी असम के एक छोटे से शहर से आई, लेकिन मुंबई में मीडिया की दुनिया की बड़ी हस्ती बन गई। उन्होंने एक एचआर कंपनी शुरू की थी, फिर पीटर मुखर्जी से शादी की, जो उस समय स्टार इंडिया के सीईओ थे। दोनों को देखकर लगता था पावर, मनी और स्टेटस की परफेक्ट जोड़ी। लेकिन इस जोड़ी के पीछे छिपा था एक अतीत जिसे इंद्राणी किसी भी कीमत पर भुला देना चाहती थी। उनके पहले पति से 2 बच्चे थे, शीना और मिखाइल बोरा। पर मुंबई आने के बाद उन्होंने सबको बताया कि ये दोनों उनके भाई बहन हैं, बच्चे नहीं। वक्त बीतता गया और शीना बड़ी होती गई। शानदार पढ़ाई, नौकरी और एक नए रिश्ते में कदम। पर जब इंद्राणी को पता चला कि शीना उनके सौतेले बेटे राहुल मुखर्जी से प्यार करती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर शीना ने सच बता दिया कि वो इंद्राणी की बेटी है, तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि इंद्राणी का अतीत झूठ था। इंद्राणी के लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनके स्टेटस और इमेज का सवाल बन गया। कहा जाता है कि उन्होंने शीना को बार बार धमकाया, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस दिन इंद्राणी ने शीना को मिलने बुलाया। कार में उनके साथ थे ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना। शाम के समय शीना कार में बैठी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें, लाइट्स की चमक और एक शांत मुस्कान। किसे पता था ये उसकी आखिरी सवारी होगी। ड्राइवर के बयान के अनुसार फिर झगड़ा शुरू हुआ। इंद्राणी ने शीना पर चिल्लाया, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। और फिर शीना का गला दबा दिया गया। उसके बाद कार रायगढ़ के जंगलों की ओर बढ़ी। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। वहां शीना का शव ले जाकर मिट्टी में दबाया गया और अगले दिन पेट्रोल डालकर जला दिया गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना, और इस तरह एक बेटी का नाम मिटा दिया गया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। 3 साल तक कोई सवाल नहीं, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं। इंद्राणी ने सबको बताया कि शीना विदेश चली गई है, यहां तक कि राहुल को भी शीना के नाम से झूठे मैसेज भेजे गए ताकि शक न हो। राहुल ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन सबको वही जवाब मिला, वो बाहर है, ठीक है। लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक छुपता नहीं। 3 साल बाद 2015 में एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस कहानी का रुख बदल दिया। इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय एक अवैध हथियार के केस में पकड़ा गया। जांच के दौरान उसने पुलिस को बताया, मुझे एक राज कहना है, 2012 में मैंने अपनी मालकिन की मदद की थी, उनकी बेटी की हत्या में। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। 3 साल पुराना गायब लड़की का केस अब एक कातिल मां की कहानी में बदल चुका था। 3 साल तक जो कहानी एक गायब लड़की की थी, अब वो बन चुकी थी भारत के सबसे सनसनीखेज हत्या मामलों में से एक। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। साल 2015 मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में एक ऐसा बयान दर्ज हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ड्राइवर श्यामवर राय ने कबूल किया कि उसने अपनी मालकिन इंद्राणी मुखर्जी की मदद की थी, अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या में। पुलिस ने तुरंत इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया। टीवी चैनल्स, कैमरों की चमक और अखबारों की सुर्खियां, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, इंद्राणी मुखर्जी, वो औरत जिसने अपने अतीत को छुपाने के लिए अपनी ही बेटी की जान ले ली थी। पुलिस के पूछताछ कक्ष में 3 चेहरे बैठे थे, इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय। हर सवाल के साथ उनकी सांसें थम जाती और हर जवाब में एक नया रहस्य खुलने लगता।
श्यामवर राय ने विस्तार से बताया कैसे 24 अप्रैल 2012 की रात इंद्राणी ने शीना को मिलने बुलाया, कैसे कार में झगड़ा हुआ, कैसे केबल से गला दबाकर हत्या की गई और कैसे शव को रायगढ़ के जंगलों में जला दिया गया। लेकिन इंद्राणी हर आरोप से इनकार करती रही। ये सब झूठ है, मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। पुलिस ने रायगढ़ के उसी स्थान की खुदाई करवाई जहां से कुछ हड्डियां और जले हुए अवशेष मिले। डीएनए परीक्षण ने पुष्टि की वो अवशेष शीना बोरा के ही थे। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी, जो कभी भारत के शीर्ष मीडिया हाउस स्टार इंडिया के सीईओ रहे थे, उनके लिए यह सब किसी डरावने सपने जैसा था। सीबीआई ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया क्योंकि शक था कि उन्हें सब पता था। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और पैसों के लेन देन की जांच शुरू हुई। पीटर ने साफ कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो समझा था कि शीना विदेश चली गई है। सीबीआई को शक हुआ कि हत्या के पीछे सिर्फ पारिवारिक शर्म नहीं बल्कि पैसे और संपत्ति से जुड़ा विवाद भी था। शीना अपने हिस्से की मांग कर रही थी और इंद्राणी को डर था कि अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो उनका सामाजिक रुतबा और शादी दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अब मामला सीबीआई के पास पहुंचा। 2015 से 2017 के बीच सीबीआई ने कई चार्जशीट दाखिल की। इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, श्यामवर राय और बाद में पीटर मुखर्जी, चारों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने दावा किया शीना बोरा की हत्या उसकी मां इंद्राणी ने की अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर राय की मदद से, क्योंकि शीना अपनी असली पहचान उजागर करने की धमकी दे रही थी। पूछताछ के दौरान इंद्राणी शांत रहीं, ना कोई पछतावा न डर। जैसे वो जानती थीं सच जितना भी भयानक हो उससे डरना नहीं, उसे नियंत्रित करना है। जांच में एक मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आया। इंद्राणी के व्यक्तित्व में अहंकार और नियंत्रण की प्रवृत्ति थी। वो हर चीज पर काबू रखना चाहती थी, अपने परिवार पर, अपनी छवि पर और अपने अतीत पर भी। शीना बोरा उनकी बेटी ही नहीं थी बल्कि उनका राज थी, एक ऐसा सच जिसे वो किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा शीना की हत्या गुस्से में नहीं हुई थी बल्कि डर में हुई थी, सच के उजागर होने के डर में। 2017 यह मामला अदालत पहुंचा। हर सुनवाई में मीडिया का जमावड़ा लगा रहता। इंद्राणी हर बार सलीके से मुस्कुराते हुए अदालत आती, जैसे वो जानती हो कि कहानी अब भी अधूरी है। कोर्ट में ड्राइवर श्यामवर राय ने गवाही दी। उसने पूरी घटना दोहराई, हत्या, लाश जलाना और सबूत मिटाना। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूत पेश किए, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई ठोस मकसद नहीं, यह केस सिर्फ मीडिया के दबाव में बनाया गया है। मामला सालों तक खिंचता रहा। 2018 में पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2020 में उन्हें जमानत मिल गई। इंद्राणी अब भी जेल में थीं और बार बार कहती रहीं, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। फिर 2022 में अचानक इंद्राणी ने जेल से एक हैरान करने वाला दावा किया, शीना जिंदा है। उन्होंने कहा कि जेल में किसी ने उन्हें बताया कि शीना को विदेश में देखा गया है। पूरा देश फिर से चौंक गया, लेकिन सीबीआई ने इस दावे को तुरंत खारिज किया। डीएनए और फोरेंसिक सबूतों के अनुसार हालांकि इंद्राणी को 2022 में जमानत मिल गई, पर केस अब भी अदालत में लंबित है। अंतिम फैसला अभी बाकी है। शीना बोरा मर्डर केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की तस्वीर है जहां दिखावा सच्चाई से बड़ा बन चुका है। इंद्राणी ने अपनी जिंदगी को झूठ और भ्रम के महल में सजाया, लेकिन उस महल की नींव खुद उनकी बेटी के खून से सनी हुई थी। शीना सिर्फ सच बोलना चाहती थी, लेकिन उस सच की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। साल 2012 एक बेटी की हत्या हुई। 2015 रहस्य सामने आया। 2002 झूठ ने फिर से सिर उठाया। लेकिन आज भी ये सवाल बाकी है, क्या एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार सकती है क्योंकि वो उसके झूठ का सच जानती थी?